हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देखिए। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है और इसके पूछे जाने के चांस भी है। आज की क्लास में हम लोग जितने सारे क्वेश्चन करेंगे वो बोर्ड में ज़्यादा बार पूछे गए हैं और उसके आने की भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 5/13 तो tan थीटा का मान निकालना है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ इतना देकर के इस जगह पे आपको tan पूछ सकता है, cot पूछ सकता है, sec पूछ सकता है, cosec पूछ सकता है। तो क्वेश्चन एक इस टाइप का तैयार कर लीजिएगा, उसमें भी कुछ भी पूछेगा तो आपको कोई टेंशन होने वाली नहीं है। तो आप देखिए इसको लगाना कैसे है। देखिए आप सॉल्व करोगे, इसमें आप लिख लीजिएगा cos थीटा बराबर 5/13। ठीक है, अब हमको tan थीटा निकालना है तो आप यहाँ लिख सकते हो tan थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ ज्ञात करना विद्यार्थी उसके करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप लोगों ने क्या किया सीखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। मैंने इसका नाम दिया ABC। ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता क्या है। तो इसके लिए आप एक सूत्र याद रखिएगा, याद होगा आप लोगों को लाल बटे कक्का। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, इसको आप बोलोगे साइन थीटा, ये रहेगा आपका साइन थीटा और ये आपका रहेगा cos थीटा और ये आपका रहेगा tan थीटा। ठीक, और इसको आप क्या बोलोगे, तो ये साइन का उल्टा cosec हो जाएगा, cosec थीटा, और यहाँ पर ये cos का उल्टा क्या होगा, तो जवाब sec थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा tan का उल्टा cot थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर बताइएगा क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर इसके नीचे वाला यानी लंब बटे कर्ण। ये भी याद रखो, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और एल मतलब फिर लंब, के मतलब कर्ण और के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं, या यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आप इसके आगे ऐसे लिख दीजिएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आप लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ देखिए ये तो आपका 90 एंगल है, तो याद रखो 90 के सामने की भुजा को सदैव हम क्या बोलेंगे, कर्ण। मान लेते थीटा इसमें कहीं नहीं है, तो यह थीटा आप मान के चलेंगे। अगर आपने इसको थीटा माना तो इसके सामने वाली भुजा को बोलेंगे लंब। ठीक है, और तीसरी जो साइड बची इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए कितना दे रखा है, मतलब आधार दे रखा है 5 और कर्ण कितना दे रखा है, तो जवाब 3। अब हमको चाहिए क्या, एल निकालना है, और एल मतलब आधार, एल मतलब लंब, और लंब निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बराबर के का वर्ग प्लस बराबर के का वर्ग बराबर एल का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग। अब आपको वैल्यू पुट कर देना, किस किस का मान पता है तो आप जवाब दीजिएगा। यहाँ से के की वैल्यू पता है तो जवाब एस कितना 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। और बराबर देखा था एल की वैल्यू क्या दे रखी, तो जवाब 9, और आधार दे रखा है कितना है 5। अब आप ध्यान से देखिएगा, 13 का वर्ग 169 नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए, और नहीं तो आप क्या करेंगे 2 बार गुणा कर लीजिएगा, 13 गुणे 13, तो ये जितना आएगा वही आंसर मिलेगा। और यहाँ से एल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। हमको निकालना क्या है यहाँ से, तो जवाब हमको निकालना है एल, तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो आप बताओगे माइनस का। क्यों, जब हम पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करते वक्त जो संख्या प्लस में होती है वो किस में हो जाती है, माइनस में, वो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। इसको आप जब घटाओगे तो कैसे घटा सकते हो, बाहर घटा सकते हो, या फिर आप क्या करोगे 5 में से 4 5 में से 9 में से आप घटाओगे 5 तो कितना बचेगा 4, 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 4, और ये 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आ गया 144, 144 का किसी का वर्ग है तो जवाब एस किसका वर्ग है, तो आप बताओगे 12 का। पहले तो ये क्या करोगे, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ये हो जाएगा 144 बराबर किसके आएगा एल। अब इसको लिख सकते हो 12 गुणे 12 बराबर किसके, एल के। ठीक है, आप याद रखो रूट के अंदर कोई संख्या अगर 2 बार है तो बिना रूट के 1 बार है, यानी एल बराबर कितना लिख सकते हो आप 12। तो मेरे पास एल कितना आ गया 12। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास कर्ण 13, आधार 5 और ये लंब कितना आ गया 12। अब कुछ भी पूछे कोई टेंशन नहीं है। तो हमसे पूछा क्या है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से देख सकते हो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू आप लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी लिखोगे 12 और कर्ण कितना लिखोगे 13। तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से 12/13। अच्छा आप एक बात ये भी याद रखिएगा, यहाँ कभी कभी थीटा ना करके a बोल देता है, अगर यहाँ a देगा तो यहाँ पर भी a देगा, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल देखिएगा कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बना सकता है, कॉट बना देगा, सेक बना देगा, कॉसेक बना देगा, साइन बना देगा, तो आपको लगाने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कॉस थीटा बराबर 1, ठीक। तो इन्होंने बताया है, पूछा है कि tan थीटा का मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना कैसे है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात ये, आप यहाँ cos थीटा बराबर लिखोगे 1। अब आपको दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि cos थीटा यानी cos में कितने का मान 1 होता है। टेबल तो तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं याद है तो फिर तो गड़बड़ काम है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ, cos में कितने का मान 1 होता है, तो जवाब आप याद रखोगे cos 0। cos 0 का मान कितना होगा, 1। आप कह सकते हो चाहे हम 1 बोले या cos 0, ठीक है। अब यहाँ से cos से cos कैंसिल करेंगे तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 0। अब आप क्या कहोगे, थीटा बराबर कितना मिल गया, 0 मिल गया। आप कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ लिख सकते हो क्या, tan थीटा बराबर कितना, tan थीटा की जगह पे 0, तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आप ये कह सकते हो कि tan थीटा बराबर कितना मिलेगा, 0। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, से आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक। अब इसमें आपको सबसे बड़ी बात यह है कि मान पता होना चाहिए, किसका मान, tan 30 का मान क्या होता है। तो tan 30 का मान क्या होता है आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। यहाँ हो जाएगा tan 30 और बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3। याद कर लीजिएगा, बिना याद किए काम चलने वाला नहीं है। tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक। अब आपको क्या करना है, जहां जहां तुमको दिखेगा tan 30 वहां वहां कितना रखोगे, tan 30 बोले तो 1/√3। तो यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√3 का क्या करोगे आप, वर्ग। ध्यान से समझो, अगर वर्ग है तो वर्ग करोगे, वर्ग नहीं है तो नहीं करोगे, इतनी बात आप याद रखोगे। यहाँ से आप देखो ऊपर का गुणा करेंगे इसका ऊपर से, तो 2 बटे कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। और यहाँ से देखना, अब यहाँ से 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3। सॉरी 1 का वर्ग 1 रहेगा और √3 का वर्ग कितना होगा, 3। भूलना नहीं, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, √3 का वर्ग कितना होगा, √3। अब जैसे मैंने कहा कि √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इस तरह से √2 का वर्ग कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा, ठीक है। अब इसका आप इससे गुणा करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना, ऐसे क्रॉस गुणा, यानी कि 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस ये 1 और बटे में कितना आएगा, 3। बोला नहीं, हर में जो है वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं, 2 बटे कितना हो जाएगा, √3 और यहाँ से 3 1 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। लेकिन ये जो लाइन है ये मेन लाइन के सामने, जो बराबर था मेन लाइन के सामने रहेगा। और यहाँ से आगे देखिएगा, अब इसको लिखोगे इस तरह से, नीचे वाला पलट कर ऊपर चला जाएगा और इस तरह से, ठीक। यानी कहने का मतलब ये 2 पहले इस तरह सीक्वेंस से, फिर ये 2, कहने का मतलब ये 2 पहले सीधा लिखे जाएंगे, फिर आप इसको उल्टा लिखोगे, पहले यहाँ से नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे, जो कट रहा काट दीजिएगा। 2 दूनी कितना हुआ, 4, ठीक। अब यहाँ बचा हुआ है 3/√3 गुणे 2। अच्छा आप याद रखो क्या कि जो √3 होता है ना, √3 किसके, √3 है, ठीक है। अगर 3 की बात करें तो 3 को क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो जो 3 होता है इस 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको 3 दिख रहा होगा, इस 3 के प्लेस पे कितना लिखा जाएगा, √3 गुणे √3 और बटे में कितना आएगा, √3 और ये गुणे में 2, जो कटेगा काट दीजिएगा, ठीक है। अब बचा मेरे पास क्या है, तो आप बताओगे √3/2 और यही क्या आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा तो अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है सेक स्क्वायर। तो कैसे करेंगे आप, ध्यान से देखिए। इसमें आप पहले ले लीजिएगा LHS बराबर कितना दे रखा, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आपको मैंने बताया भैया, यहाँ पे थीटा हो सकता है, यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर a होगा, यहाँ पर होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब हमको क्या कर रहा है, ये अच्छा ये वाले भाग को LHS और इधर वाले भाग को क्या करेंगे RHS, ठीक। अब यहाँ देखिएगा,
जैसे कि लिखा हुआ है tan, आप लोग जानते होंगे जो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन और कॉस के पदों में, तो आप बोलोगे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये होता है फार्मूला, आपको याद रखने। ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूले के सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये tan बोले तो कितना हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए। अब आप कहोगे सर आपने क्या किया, यहाँ ए कैसे लगा दिया? तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में अगर ए होगा तो ए ही लिखेंगे, थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे, ये तो फार्मूला है। थीटा अज्ञात राशि, कोई मतलब ही नहीं इसका। यहाँ ए होगा तो ए लगा देंगे। अब एक बात और, यहाँ स्क्वायर नहीं मैंने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, इसको आपको याद रखना है, ठीक। अब आप इसको गुणा करोगे क्रॉस, जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, देखो पहले तो बात ही समझो। यहाँ मैंने यहाँ पर सूत्र में क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो घबराना नहीं है, क्यों, प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप इसके प्लेस में कितना रखोगे 1, और बटे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और आपको एक सूत्र और याद रखना है, देखो सूत्र के बिना कोई खेला नहीं होने वाला, याद रखिएगा। ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। बात क्लियर, यहाँ थीटा यहाँ थीटा, यहाँ बीटा यहाँ बीटा, यहाँ अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान सुनो, 1 बटे कॉस किसके बराबर है, सेक के। तो मैं इसके प्लेस में कितना लिखूंगा, सेक, लेकिन यहाँ ए तो यहाँ ए। अब ये एक बात और याद रखना है, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर। अब देखो ये आ गया RHS, ठीक है, ये क्या आया है RHS, तो मैं यहाँ लिखूंगा RHS, नीचे लिखूंगा LHS बराबर RHS, ठीक, ये हो गया। और नीचे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए, और समझ में आ रहा तो लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थी सवाल दे रखा है पेपर में, कई बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जा सकता है, ठीक, इसीलिए इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, ठीक। देखो यहाँ बोला गया कॉसेक थीटा बराबर 13/5, ठीक। तो इन्होंने पूछा काट के मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन करते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 13/5 निकालना क्या है, कॉट थीटा, जिसको निकालना उसके आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसको लगाना कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक, इस तरह से आप छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिएगा, इसका नाम अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ सदैव 90 होता है, और 90 के सामने सदैव कौन होता है, कर्ण होता है। अब अगर मैंने इसको थीटा मान लिया है तो थीटा के सामने एक बचा लंब, अगर मैं इसको थीटा मानता तो ये लंब बदलता, और यहाँ से जब ये थीटा तो ये लंब होगा, और ये क्या होगा आधार, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखिएगा, एक बात और आपको याद रखना है, सूत्र याद रखना है, लाल बटे कक्का, इसको बोलेंगे लाल बटे कक्का, ठीक है जी। यहाँ से याद रखिएगा, इस वाले को बोलेंगे साइन थीटा, इस वाले को बोलेंगे कॉस थीटा, इस वाले को बोलेंगे टेन थीटा, इसी का उल्टा नीचे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो जवाब कॉसेक थीटा, इसको क्या बोलेंगे कॉस का उल्टा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो दिया क्या है कॉसेक थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा की बात कर रहे हैं तो कॉसेक थीटा आप नीचे से देखो, कॉसेक थीटा में पहले कौन आ रहा है कर्ण, फिर कौन आ रहा है लंब, तो आप बोलोगे कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या दे रखा है कर्ण, और कर्ण बोले तो 13 दे रखा है, और एल मतलब लंब दे रखा है 5, निकालना क्या है आधार। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो जो मान दे रखा है इसे पुट कर दीजिएगा। क्या कर्ण दे रखा है, जब आप एस रख दीजिए उठा करके, यहाँ से क्या आपको लंब दे रखा है, जब आप एस रख दीजिएगा। आधार नहीं दे रखा है, छोड़ दो, मुझे निकालना है। आगे बढ़िएगा, तो जब आगे बढ़ोगे 13 का वर्ग 169 याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करने से समय बचता है, नहीं है तो गुणा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 गुणे 13 करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो भी गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी भी नंबर मान ले जाएगा। अब देखो 5 बच्चे कितना होगा 25, और 1 का वर्ग, अब ये इधर आएगा तो 169 में से घट जाएगा 25, हो जाएगा ए स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया। जो कोई नंबर प्लस में होता है, जब इधर आएगा पक्षांतर करने पे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, याद रखिएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 144 बराबर किसके ए स्क्वायर के, ठीक है। देखो 5
घट गया 9 में से 4, 2 घट गया 6 में से 4, और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाते हैं। कैसे, इधर से स्क्वायर हटकर इधर आया तो रूट लगा लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ से ये किसका वर्ग है, 144 का, तो मैं इसको 144 सॉरी ये 12 का वर्ग है तो आप 12 गुणे 12 लिख सकते हो। और आप एक रूल जानते हो, कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर 2 12 तो बिना रूट के 1 12, यानी a बराबर कितना लिखने वाले हो आप 12। a बोले तो आधार, बेस कितना आ गया 12। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ भी पूछ ले, कॉट पूछ ले, सेक पूछ ले, कॉसेक पूछे, कॉसेक दे रखा है, कॉट पूछ सकता है, टैन, तो फर्क नहीं है। सबके वाले को क्या चाहिए, कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, ठीक, तीनों मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना के लिखा है। क्या लिखा है भैया, सॉरी कॉट है तो कॉट लिख दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो क्या दिख रहा है तुमको, कॉट एस ये दिख गया, आधार बटे लंब, तो यहाँ लिखोगे आधार बटे लंब। बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है, आधार 12, कॉट कितना दे रखा है 13, कुछ नहीं, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये आ गया आपका कॉट थीटा, यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ऐसे पेपर में भी आपको करना है, ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद करना, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से आपकी कॉपी चेक कर सके। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद में और सारे पार्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार पूछे जाने वाला सवाल, और जो पूछा ही जाता है, ठीक है, और अब की बार आने के भी चांसेस हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लेगा, आपको वही काम करना है। सॉल्यूशन cot a यानी 3 cot a बराबर 4, किसका मान निकालना है, sec a बराबर क्वेश्चन मार्क, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक काम करो, पहले इसको और सही से लिख लो। सही से लिखने का मतलब ये, देखो मैं यही भी लिख देता हूँ। देखो यहाँ से ये नंबर गुणे में है तो किधर जाएगा, भाग में, यानी cot a बराबर बच जाएगा 4/3, ठीक है। जो नंबर गुणे में होता है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब इसको लगाने के लिए फिर आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाइएगा, ट्रायंगल बना लीजिएगा इस तरह से ABC, ठीक। अब ये 90 है तो 90 के सामने की भुजा को सदैव कर्ण मानते हैं। मैंने इसको थीटा मान लिया, थीटा कहीं नहीं बताएगा तो थीटा आप यही पे मानिएगा, ठीक है। और यहाँ से थीटा की, जब ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला होता है लंब, लंब हो गया, और तीसरा हो जाएगा आधार, ठीक है। अब देखो अगर बात करें cot a बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आप याद रखिएगा क्या, लाल बटे कक्का। या आप इसे याद कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लाल बटे कक्का। इसको बोलोगे साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला हमारा कॉस थीटा, और ये वाला हमारा टैन थीटा, ठीक। और साइन का उल्टा ये है आपका कोसेक थीटा, और ये है कॉस का उल्टा सेक थीटा, और ये है आपका टैन का उल्टा सेक, ठीक है। जो पूछा देख लीजिएगा। कॉट पूछा है तो कॉट दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा बिल्कुल, कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, आधार 4, लंब, सॉरी मैंने गलत किया, क्या गलत कर दिया है, कर्ण, ऊपर वाला कर्ण होगा। 1 मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा क्या, ये हो जाएगा क्या है, सॉरी कॉट है, कॉट है, आधार बटे कितना हो जाएगा, आधार बटे हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। अब आगे देखो, अब करना क्या है, फिर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कौन कौन जानता है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। k का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। k का वर्ग, k कितना दे रखा है, जवाब नहीं है। यहाँ से देखो लंब कितना दे रखा है, तो लंब के प्लेस में लिखोगे आप 3 का वर्ग प्लस 1 का मतलब आधार 4 का वर्ग, ठीक है। अब आपको वर्ग तो आना ही चाहिए, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, ठीक, ये k का वर्ग। अब आपको याद रखना है स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, ठीक है। अगर इस साइड से आपने स्क्वायर हटाया तो उधर क्या लगा दीजिए, रूट, ठीक। अच्छा इसको दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको 25 को 5 की पावर भी ले सकते हैं, पावर को कंपेरिजन करेंगे तब भी आता है, लेकिन ना ऐसा कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये है 5, ठीक है, कैसे किया मैंने देख लीजिएगा। ये 25 को 5 गुणे 5, कोई भी संख्या रूट के अंदर 2 बार है तो बिना रूट के 1 बार जैसे मैंने लिख दिया। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सेक ए, ठीक है। सेक ए कह सकता है, थीटा कह सकता है, बीटा कह सकता है, कोई फर्क नहीं। अगर यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए ही कहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सेक ए का मान पता होना चाहिए। सेक ए बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो कि सेक ए बराबर कर्ण बटे ए, तो मैंने यहाँ लिखा कर्ण बटे ए, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, देख लीजिएगा, सेक ए बराबर कर्ण बटे ए। देखो इसको पहले नीचे से, तो नीचे से ही काउंट कर रहा है, कर्ण पहले फिर आधार, ए मतलब आधार, तो मैंने क्या लिखा, कर्ण बटा, और आधार कितना है
तो आप आधार बोलोगे 4, इसका आंसर आ जाएगा 5/4। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चल फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, sin 2a बराबर √3/2। तो मान बताना है किसका, a का। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप जानते हो, क्या जानते कि साइन में कितने का मान √3/2 होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ लिखा हुआ है √3/2, मैं इसको लिखने वाला हूँ sin 2a बराबर √3/2, ठीक है। दिमाग लगाइए, बताइएगा कितना होता है। तो ये हो जाएगा sin 2a बराबर कितना हो जाएगा, sin 60, ठीक। क्या किया मैंने, sin 60 बोले तो √3/2, जहाँ पे √3/2 वहाँ पे sin 60, और जहाँ sin 60 वहाँ पे √3/2। मैं इसको कट करने वाला हूँ, अब कट करूँगा तो यहाँ a बराबर कितना होगा, 60, ठीक। a का मान निकालना है, तो जो बुरे वाला कहाँ जाएगा, भाग में, इसको कर दोगे भाग में, तो ये हो जाएगा 60/2, ठीक है। और यहाँ से इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 30, यानी a बराबर कितना आएगा, 30। से ही हमारा फाइनल आंसर। अच्छा एक बात और बताइए आपको, देखो अगर यहाँ पे 3 होता, कितना होता, 3, उस समय कभी कभी आ गया क्या, 2 ने देकर 3 दे दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, बटे में भी कितना, 3, काटोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 20। तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 cos 3θ बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखोगे 2 cos 3θ बराबर 1, तो थीटा बराबर ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। देखो अच्छा आप एक बात और यहाँ पे देखिएगा, सुनिएगा, क्या करना है, cos 30θ बराबर 1, ठीक। अगर इस 2 को हम उस साइड ले जाना चाहेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में। अब आपको दिमाग लगाना है कि जो cos, ये थीटा है, cos में कितने का मान 1/2 होता है, कितने का मान 1/2 होता है, तो जब आप 30 का, ठीक, यहाँ हो जाएगा cos 60 का, किसका होता है, 60 का, ठीक। यानी cos 60 का मतलब 1/2 जहाँ वहाँ cos 60। अब ये इससे काट दीजिएगा, 3θ बराबर कितना आएगा, 60 आएगा, और थीटा बराबर कितना आएगा, 60/3। बुरे वाला कहाँ जाएगा, भाग में, ठीक है। इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 0, आप आगे बढ़ा दीजिएगा, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 20। यही आपका आ गया आंसर, ठीक है, आप इसे नोट करिएगा। और यदि हाँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद के मैं जो और भी बहुत सारे क्वेश्चन डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।